हेलो। आज हम देखेंगे कि हम मॉडल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर डाटा सेव किस तरह करवाते हैं। आपने सिंपल अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पर मैं पिछली क्लास में फॉर्म्स चेक किए थे। अभी फॉर्म का डाटा हम सिंपली पेज पे शो करवा रहे थे। आज हम उसको बैकएंड यानी कि अपने डेटाबेस बैकएंड के थ्रू डेटाबेस तक पहुँचाएंगे। उससे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अपने जो सा है अपना जो सा प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं। PHP आर्टिफिशियल सर्व के कमांड से रन होगा। लिंक जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये फॉर्म बना हुआ था और इसका डाटा जो सा था वो हमारे पास सिंपली दूसरे पेज पर हम दिखा रहे थे। हम उसको डेटाबेस में सेव नहीं करवा रहे थे। अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ तो ये सबमिट करने के बाद दूसरे पेज पर शो हो जाता है, डेटाबेस में नहीं जाता। इसका नाम, इस पेज का नाम हमने टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP रखा हुआ है। अब अपने माइग्रेशन किस तरह बनानी है वो देखते हैं। माइग्रेशन हमारी डेटाबेस का स्कीमा होता है और ये आपको मिल जाएगा डेटाबेस के फोल्डर के अंदर ही। मैं तमाम फोल्डर क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे डेटाबेस का फोल्डर। डेटाबेस के फोल्डर के अंदर आपके पास माइग्रेशन का फोल्डर होगा। माइग्रेशन यानी कि आपने डेटाबेस का स्कीमा सेट करना है। यहाँ पर डिफॉल्ट आपको 4 मिल जाएंगे जिसके अंदर एक यूजर की डेटाबेस है। अगर यूजर्स आप बना रहे तो आप इसके अंदर कुछ अपने से फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के नाम का। तो उसके लिए जो कमांड रहेगी वो होगी, वो आपको लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएगी। यहाँ से PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन और उसके बाद क्रिएट अंडरस्कोर यूजर टेबल। आपने इसी तरह यहाँ पर आना है, लिखना है PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन और जो सी टेबल रहेगी उसका नाम है क्रिएट अंडरस्कोर। हम स्टूडेंट के नाम से बना रहे तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ चेक कर लीजिएगा, आपने यहाँ पर प्लूरल रखना है यानी कि उसकी जमा। यूजर्स है यहाँ पर उसने यूज़ किया यानी कि यूज़र की टेबल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, ये कमांड लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर चेक करिएगा आपकी लास्ट में उसने क्रिएट स्टूडेंट टेबल के जरिए एक स्कीमा सेट करवाना शुरू कर दिया है। अब जब इसको माइग्रेट करेंगे तो ये डेटाबेस में चला जाएगा। डेटाबेस किस तरह सेट करनी है वो देख लेते हैं। आपने जैम्प ऑन कर लेना है, ठीक है। जैम्प ऑन करने के बाद मैं इसके पेज माई स्किल के एडमिन पैनल में जा रहा हूँ। वहाँ पर एक मैं न्यू डेटाबेस बनाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं न्यू। मैं प्रोजेक्ट नाम 1 के नाम की डेटाबेस बना लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट 1, इस नाम की मैंने डेटाबेस बना लिया। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रोजेक्ट 1 के नाम की, जो कि अभी एम्प्टी है, डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब आपने यहाँ पर आना है env फोल्डर फाइल के अंदर। डॉट env की फाइल होती है। यहाँ पर आपकी जैसे डेटाबेस का कनेक्शन होता है वो यहाँ पर पड़ा होता है। अब जैसे कि DB कनेक्शन माइस्किल डिफॉल्ट में लगा हुआ है, होस्ट नेम उसने डिफॉल्ट में दे रखा है, पोर्ट वगैरह सारा सेट है। आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है। हमने अपने डेटाबेस का नाम प्रोजेक्ट 1 रखा है अभी, ठीक है। उसके बाद जो सा यूजर नेम है वो रूट है। जब आप इसको अपलोड करने लगेंगे यहाँ पर आप डोमेन में जो आपने डेटाबेस बनाई है उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड एंटर करेंगे। और जिस तरह ये माइग्रेशन बनती है तो इसको बनाना। अच्छा, अब यहाँ पर आपने स्कीमा किस तरह सेट करना है। अभी हम स्टूडेंट के लिए जो सी चीज़ें ले रहे हैं वो देखते हैं हम फॉर्म से क्या लिखते हैं। हमने फॉर्म में रखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ID के जरिए, अच्छा, अब तो डॉलर टेबल आपने यहाँ पर लिखना है। आपने बाद में स्ट्रिंग डिफाइन करनी है क्योंकि जो फर्स्ट नेम होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग रहेगी। यहाँ पर जो चीज़ें लिखेंगे वो आप उसकी टाइप यानी कि स्कीमा सेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए तो मैं पहले जो सा एट्रीब्यूट पास करूंगा डेटाबेस के अंदर वो होगा फर्स्ट नेम में FIRST, यानी कि फर्स्ट नेम मैंने डिफाइन कर लिया। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके लास्ट नेम, और हमारे पास क्या मौजूद है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में शॉर्ट फॉर्म इसको यूज करूँ DOB, और यहाँ पर मैं इसकी टाइप डेट रख दूंगा। अब जो डेटाबेस में जाएगा वो डेट के थ्रू जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर रख देता हूँ सिटी। सिटी की टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी। उसके अलावा है हमारे पास ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में आप उसको स्ट्रिंग रख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है एड्रेस और पासवर्ड। अच्छा, एड्रेस की टाइप भी स्ट्रिंग रहेगी और पासवर्ड की टाइप भी स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, ये हमारे डेटाबेस में हमने एट्रीब्यूट्स जो माइग्रेट करने हैं उसका स्कीमा तैयार कर लिया है। अब जो डॉलर टेबल आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे लगी होती है, ये आपके इंक्रीमेंट फॉर्म में ही जाया करेगी। अब यहाँ पर हमारा जो स्कीमा है वो पूरी तरह रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर आके कमांड रन करता हूँ, PHP आर्टिशन माइग्रेट। जो PHP आर्टिशन माइग्रेट की कमांड है, आपके इस स्कीमा को आपकी डेटाबेस जो यहाँ पर पड़ी है अभी फिलहाल एम्प्टी है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, उसने कह दिया प्रिपेयरिंग डेटाबेस क्रिएटिंग माइग्रेशन टेबल। अभी एक एरर आया यहाँ पर, उसने कहा है कि माइग्रेशंस वर्चर। अच्छा, no connection could not be because the targeted machine actively refused to create the table migrations integer unsigned on the migration not default character। ओके, अभी जो सी मशीन है यहाँ पर हमारा MySQL सर्वर जो है वो ऑफ हो गया था, उसकी वजह से एरर आया। इसको दोबारा माइग्रेट करते हैं। थिंक अब तो माइग्रेट हो जाना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर सिलेक्ट माइग्रेशन। अब बेस टेबल और रिव्यू फाउंड टेबल प्रोजेक्ट वन माइग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द इंजन। हमारे टेबल का नाम क्या है वो चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा आते हैं यहाँ पर, मैंने PROJECT पर यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस एक दफ़ा क्रिएट करके उसमें चेक कर लेते हैं कि वो कर रहे हैं। मैं इसका नाम pro1 रख लेता हूँ और ये डेटाबेस क्रिएट हो गई pro1 के नाम की। .env फाइल में आके दोबारा से डेटाबेस चेंज कर लेते हैं। हमने project1 रखा है, मैं इसका नाम pro1 रख लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ और दोबारा से यही कमांड रन कर रहा हूँ, PHP आर्टिशन मेक माइग्रेट। अब यहाँ पर हमारे जो से टेबल थे वो परफेक्टली जो से माइग्रेट हो चुके हैं। वो मेरे ख्याल से नेम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको pro1 के अंदर जितने भी टेबल्स हमने बनाए थे वो आ चुके हैं। अभी हमारा काम स्टूडेंट्स के टेबल के साथ था, तो यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल आ गया होगा और जो उसके अंदर मैं स्कीमा सेट किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम DOB सिटी ईमेल एड्रेस पासवर्ड, वो आ गया। उसके अलावा दो एक्स्ट्रा फील्ड आई है, क्रिएटेड है और अपडेटेड है। ये आपकी इस वजह से आती है जब आप टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, ये आपके पास दो फील्ड आएंगी कि ये फील्ड जो सी आप बना रहे हो, जब डाटा इंसर्ट करते हो वो किस वक्त उसके अंदर क्रिएटेड की गई थी, वो फील्ड कब बनाई गई थी, और अगर उसके अंदर कोई चीज डाटा अपडेट किया गया तो वो किस टाइम पे किया गया, तो वो डेट और टाइम ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है। अभी हमने स्टूडेंट्स का टेबल तो बना लिया, ठीक है। अब इसको हम ORM के जरिए यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मैपिंग के जरिए अटैच करेंगे हमारे फॉर्म के साथ। अब वो किस तरह करना है वो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, माइग्रेशंस को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपने आ जाना है तकरीबन वो ऐप के अंदर आपके पास एक मॉडल का फोल्डर होगा। मॉडल में आप देखेंगे user.php आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह हमने एक और मॉडल बना लेना स्टूडेंट के लिए। उसकी कमांड होती है PHP आर्टिशन मेक मॉडल और उसका नाम। हमारे मॉडल का नाम है स्टूडेंट रहेगा, तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपको एक तो टेबल रजिस्टर कभी कभार करवाना पड़ता है, अभी बिना रजिस्ट्रेशन के चेक करते हैं। अभी यहाँ पर आ जाते हैं HTTP के अंदर। हमने कंट्रोलर में होम कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। अब सबसे पहले तो अब ये जो सा मॉडल होगा ये आपकी जो सी डेटाबेस की माइग्रेशन है, एक तरह से उसको अटैच करेगा आपकी जो सी फ्रंट एंड है उसके साथ, यानी कि उसका एक मिररिंग टाइप ही है, ठीक है। हम मॉडल के जरिए डेटाबेस में डाटा सेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये फ्रंट एंड से आ रही थी रिक्वेस्ट के अंदर, एफ नेम लास्ट नेम DOB ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें फ्रंट एंड से आ रही हैं। अब इसको मैं डेटाबेस में किस तरह सेव करूंगा वो चेक कर लेते हैं। अभी मैं इन दो चीजों को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आता हूँ, मेरे पास आ गया सारा का सारा डाटा, ठीक है। मैंने इसको वैलिडेट भी कर लिया। अब वैलिडेट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉलर रिक्वेस्ट। अच्छा, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले तो डेटाबेस का मॉडल जो है ना वो इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के दो, अच्छा यहाँ पर आते हैं, मैं लिखता हूँ डॉलर डाटा, बल्कि डॉलर रिकॉर्ड। डॉलर रिकॉर्ड इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे और अपने मॉडल का नाम लिखेंगे। हमारे मॉडल का यहाँ पर नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट और ये आ जाएगा। अब ऊपर आके आपको स्टूडेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट पढ़ा क्या है वो बताते हैं, यूज
स्टूडेंट का मॉडल पड़ा है ऐप के अंदर, यहाँ पर ऐप लिखें, उसके बाद आपके पास फोल्डर आ जाता है मॉडल्स का, MODELS, और उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टूडेंट। ये कुछ इस तरह इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट का जो सा जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने बैकएंड पे डिक्लेयर किए हैं, ये वाले फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप इस कीवर्ड रिकॉर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ डॉलर रिकॉर्ड, जो सा फर्स्ट नेम है FIRSTNAME, ये इक्वल्स टू है रिक्वेस्ट से आने वाले फर्स्ट नेम के डॉलर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर गेट का मेथड लगेगा फ्रंट एंड से डाटा लेने के लिए, और मैं कहता हूँ कि जो एफ नेम फ्रंट एंड से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म अगर चेक करेंगे, फॉर्म आपका मौजूद होता है रिसोर्सेज और व्यूज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स में फॉर्म बनाया था, अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट आ रहा है वो एफ नेम है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो फॉर्म से एफ अंडरस्कोर नेम आ रहा है ये उसके इक्वल है, ये डेटाबेस की चीज है, और ये जो सी फॉर्म से आ रही वो है, ठीक है। ये पहली चीज लग गई है। इसी तरह हमारी बाकी फील्ड्स होंगी, जो लास्ट नेम है लास्ट अंडरस्कोर नेम, वो यहाँ पर एल अंडरस्कोर नेम के इक्वल है। उसके बाद क्या आ रही है फ्रंट हैंड से चीज, उसके बाद आ रही है डेट ऑफ बर्थ। हमने डेटाबेस में भी DOB के नाम से बनाई है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी DOB फ्रंट से जो आ रही है उसके इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है सिटी और ईमेल, तो मैं कहता हूँ कि जो सी सिटी आ रही है वो इक्वल्स टू है यहाँ पे आने वाली सिटी के। पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे डेटाबेस में सिटी का हाँ रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो ईमेल आ रही है वो भी फ्रंट से आने वाली ईमेल के इक्वल है, और उसके बाद आपके पास होम एड्रेस होगा, ठीक है, और पासवर्ड होगा। तो ये जो सब होम एड्रेस है यानी कि एड्रेस है, ये फ्रंट एंड से आने वाले एड्रेस के इक्वल है, और जो सब पासवर्ड है वो फ्रंट से आने वाले पासवर्ड के इक्वल है। अब इसी तरह हमने बैक एंड के सारे एट्रीब्यूट फ्रंट एंड के आने वाले सारे एट्रीब्यूट के इक्वल कर दिया। अब इसको सेव करना, तो आपके पास एक मेथड है रिकॉर्ड, और यहाँ पर सेव, यानी कि जो भी हमने रिकॉर्ड के अंदर इंसर्ट किया डाटा वो सारा का सारा सेव हो जाए। अब यहाँ पर आपने फंक्शन के बाद रिटर्न करना है, रिटर्न बैक, यानी कि वो पुराने जो सा यूआरएल है उसके ऊपर ले जाएगा और एक सक्सेस का मैसेज शो करवाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ सक्सेस के मैसेज में शो क्या करवाना, यहाँ पर सक्सेस लिखना पड़ेगा, और मैसेज क्या होगा, द फॉर्म इज सबमिटेड। अच्छा, ये मैसेज शो करवाना। इसमें भी एक ये कर सकते हैं कि हम अगर फॉर्म सबमिट हो जाए यानी कि सेव हो जाए तो वो किस तरह करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पहले तो यहाँ पर सिंपली सबमिट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, मेरे पास डाटा इंसर्टेड है, मैं जाता हूँ इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर अब चेक करें द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ कि बैकएंड पे डाटा आ गया, ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि कभी कभार अगर कोई एरर आ जाता है फॉर्म सबमिट करवाने में, आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेव नहीं करना, आप यहाँ पर इसको इफ की कंडीशन में डाल देंगे। अब मैं कहता हूँ कि इफ रिकॉर्ड सेव, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड अगर सेव होता है तो ही ये मैसेज विद सक्सेस शो करना, वरना यही मैसेज जो है हम विद एरर शो करेंगे, यानी कि मैं आ जाऊंगा एल्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वो प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको फेल लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रंट एंड पे इंडेक्स पे जो चीज दूसरी चल रही थी वो फेल पे चल रही थी। इसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मोड। अब यहाँ पर आते हैं, मैं इसको फेल कर दूंगा, और यहाँ पर भी द फॉर्म इज नॉट सबमिटेड ये लिख दूंगा। अब कभी भी अगर कोई एरर आता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पर एल्स कंडीशन चल जाएगी, और एल्स कंडीशन फेल को चलाएगी, ये फॉर्म किसी वजह से सबमिट नहीं हो पाया, वरना जो सी आपके पास इफ कंडीशन है वही चलेगी।